तो दोस्तों F-35 दुनिया का सबसे विध्वंसक और सबसे एडवांस लड़ाकू विमान भारत को मिलने की संभावना है। न सिर्फ इसकी कॉस्ट के बारे में पता चला है, बल्कि इनकी जो भारत में प्रोडक्शन को लेकर भी बातचीत हो रही है कि भारत में इसे बनाया जाए। और इसे दिया क्यों जा रहा है भारत को? जी हाँ, चीन के खिलाफ। अमेरिका चीन के खिलाफ बहुत एग्रेसिव स्टांस ले रहा है, तो उसे पता है कि भारत जितना मजबूत होगा चीन के खिलाफ, उसकी लड़ाई उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो कहाँ से खबर निकल कर आई है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और साथ ही इसकी जो आपको बता दूँ कॉस्ट राफेल के ऑलमोस्ट बराबर बैठ रही है। और इसका कौन सा वेरिएंट, इसके 3 वेरिएंट है A, B, C, तीनों की खासियत बताऊंगा, और साथ ही कौन सा वेरिएंट भारत को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, भाई मैं आपके लिए पर डे 3 वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब भी बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसमें कोई खास आपका जाता नहीं है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो अब बात कर लेते हैं F-35 के बारे में। तो इसको लेकर पहले भी बहुत सारे र्यूमर थे, लेकिन पहले इसे वायुसेना ने इसे महंगा कहकर इसे खारिज कर दिया था। उस समय महंगा था भी, अब से 2 साल पहले की बात है। हमारे वायुसेना चीफ ने कहा था कि ये तो काफ़ी महंगा है, इतने में तो हम खुद का बना लेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि हमारा जो खुद का एक प्रोग्राम चल रहा है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का, जिसका नाम है M का, लेकिन वो 2030 तक आने की संभावना है, यानी कि अगर सब कुछ ठीक भी रहा तो 2030 तक 10 साल बाद। ऐसे में चीन ऑलरेडी एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना चुका है और 6ठी पीढ़ी पर कार्य कर रहा है। वही भारत के सामने सवाल है कि उसके पास एक ऐसा लड़ाकू विमान होना चाहिए जो चीन को कड़ी टक्कर दे सके। भारत के पास हालांकि लड़ाकू विमान है, लेकिन उसमें से भारत के पास अगर हम राफेल को भी देखें तो उसकी भी स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं है। स्टेल्थ मतलब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में ही स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती है, यानी कि ऐसे लड़ाकू विमान जो रडार की पकड़ में नहीं आते। उदाहरण के तौर पर अगर भारत के पास F-35 हो तो वो इस्लामाबाद के ऊपर आसानी से, पाकिस्तान की राजधानी के ऊपर आसानी से उड़कर आ जाएगा, और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा रडार नहीं है जो F-35 को पकड़ सके। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो हाल ही में अमेरिका की जो पेंटागन है, उन्होंने कहा है कि 2021 के बाद इसकी कीमत करीबन $75 मिलियन से स्टार्ट हो जाएगी एक यूनिट की। भारत को जो राफेल पड़ा है वो करीबन 80 से 85 मिलियन डॉलर का पड़ा है। जी हाँ, यानी कि उससे काफ़ी महंगा, उससे सस्ता भारत को मिलेगा F-35। अगर भारत इसे ऑर्डर करता है तो धीरे धीरे भारत को मिल भी जाएगा। दूसरी बात प्रोडक्शन लाइन की बात होती है, यानी कि इसे बनाकर भारत को कब भेजा जाए। अमेरिका के पास कैपेबिलिटी ये है कि वो आज की तारीख में करीबन 80 F-35 हर साल बना सकता है, और उसका प्लान ये है कि 2022 तक इसे 100 और फिर 2025 तक इसे 150 विमानों के प्रति साल बनाने की एक तरीके से उसकी योजना है, जिस पर वो कार्यरत भी है। लेकिन 80 से 85 वो अब भी हर साल बना लेता है, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाले लड़ाकू विमानों में से भी एक बन चुका है हाल ही में, क्योंकि इसे अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं वो खरीद रहे हैं। तो यानी कि विमान में कोई भी एक तरीके से कमी नहीं है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी भारतीय वायुसेना से इनकार कर चुकी है, तो उस समय इनकार किया था, उस समय इसकी कीमत बहुत थी। उसकी स्टार्टिंग कीमत थी $100 मिलियन से आसपास स्टार्ट हुई है, लेकिन अब इसकी कीमत में 1/4 की कटौती की जा चुकी है, क्योंकि इसकी मास प्रोडक्शन की जा रही है, बल्क में इसे बनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि भारत को कौन से वेरिएंट देने की बात हो रही है। तो इसमें A वेरिएंट देने की बात हो रही है। हालांकि मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, मैं आपको कारण बता देता हूँ। देखिए, A, B, C वेरिएंट में सिर्फ 3 अलग अलग तरह की खूबियाँ हैं। वो है टेक ऑफ को लेकर। A वेरिएंट है जैसे कि वो नॉर्मल फाइटर जेट की तरह ही उड़ान भरता है, और नॉर्मल फाइटर जेट जैसे कि रनवे से ऐसे ही वो टेक ऑफ होता है, लैंड दोनों एक तरीके से उसका सेम है। लेकिन जो B वेरिएंट है वो थोड़ा सा उससे महंगा है, 10 से 15 मिलियन डॉलर। लेकिन उसकी खासियत ये है कि वो उड़ान तो सेम भरता है अच्छे से, लेकिन जब वो लैंड होता है तो वो किसी एक, आप कह सकते हैं छोटे शिप पर भी लैंड हो सकता है। वो हेलीकॉप्टर जैसे एकदम वर्टिकल ऊपर से नीचे हेलीकॉप्टर जैसा वो लैंड होता है। लेकिन जो इसका C वेरिएंट है, वो मोस्ट एडवांस वेरिएंट, वो उसकी खासियत कुछ और ही है। मतलब कि एक तो एक्स्ट्रा वेपन तो कैरी कर ही सकता है, उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा है। दूसरी, वो हेलीकॉप्टर जैसे ही आसानी से उड़ सकता है, हेलीकॉप्टर जैसे ही एक तरीके से ज़मीन पर वापस भी आ सकता है। इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा F-35 के बारे में। आप वहाँ पर आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि दुनिया में अभी तक 2 ट्रू फाइटर जेट है जो 5वीं पीढ़ी के हैं, दोनों अमेरिकन हैं। एक तो F-22 रैप्टर और एक F-35। और मुझे लगता है कि F-35 भी भारत के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि F-22 की कीमत करीबन 250 से 300 मिलियन डॉलर पहुंच जाती है। और दूसरी बात, अमेरिकी कांग्रेस ने उस पर बैन भी लगा रखा है उसे बेचने पर। तो अब बात कर लेते हैं कि अचानक से भारत को देने की F-35 की बात उठी कहाँ से है। तो कहा जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन, दरअसल भारत एक लड़ाकू विमान की डील कर रहा है, जिसका नाम है MMRC-2, जो बहुत से लोग जानते भी होंगे। 14 से 15 अरब डॉलर की डील है, छोटी मोटी डील नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट की डील है ये। लॉकहीड मार्टिन जो इस कंपनी जो F-35 को बनाती है, उसने भी एक लड़ाकू विमान भेजा है जिसका नाम है F-21। वो एक मतलब कि F-16 है जो पाकिस्तान के पास, उसका एक छोटा सा अपग्रेड मॉडल है। उसमें हालांकि कुछ नए चेंजेस भी किए गए हैं,
लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं अब कि F-21 को वायुसेना खरीदे। बहुत कोशिशें भी की, लेकिन लॉकहीड मार्टिन इसे अपने हाथ से नहीं जाना चाहती। दरअसल चांसेस थे F-21 के, लेकिन अमेरिका की ही एक और कंपनी है बोइंग, उसने अपना FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX, 2 दुनिया के सबसे धांसू लड़ाकू विमान उसने MMR से भेज दिए, जिससे कि F-21 के चांसेस कम हो गए। तो अब क्या चाहती है लॉकहीड मार्टिन कि भारत को थोड़ा सा ऑफर दिया जाए, थोड़ा सा तो सस्ते में दिया जाए। दूसरी बात, भारत में इसके कंपोनेंट बना दिए, क्योंकि तुर्की पहले F-35 प्रोग्राम में था और वहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, लेकिन तुर्की को उससे बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने रूस से ज़्यादा संबंध बना लिए। तो उस प्लांट को भारत में ट्रांसफ़र किया जाए, इससे कि भारत को इसकी कुछ टेक्नोलॉजी भी दी जाए, भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जाए। और ये दूसरा बेनिफिट ये अमेरिका को देगा कि भारत से तब चीन भारतीय एयरफोर्स से बहुत ज़्यादा डरेगा, क्योंकि उसके अगर भारत से देखिए, उसके जो अगर ईस्टर्न साइड में मैं चीन के, वहाँ पर तो जापान को दक्षिण कोरिया का F-35 देकर चीन को पहले डरा रखा है अमेरिका ने। लेकिन चीन ये चाहता है कि उसके जो पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि भारत वाली साइड भी अगर F-35 की तैनाती कर दी जाए भारत को देकर, तो चीन घिर जाएगा और भारत को इससे दोहरा फायदा होगा, क्योंकि हम फिर पाकिस्तान को बिल्कुल ओवरशैडो कर देंगे। पाकिस्तान के पास फिर मैच नहीं होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान भारी प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि अब सोचे जब हम मिग जो हमारे मतलब कि सोवियत यूनियन के समय के फाइटर जेट हैं, उनसे ही हम बैंड बजा देते हैं पाकिस्तान की, जो हमारे पास F-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान आ जाएगा, जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी, जिसे पाकिस्तानी रडार देख ही नहीं पाएंगे वो क्या कर सकता है पाकिस्तान के अंदर घुसकर। तो इनके कारण भारत को भी इससे फ़ायदा है, और रही बात इसको अमेरिका को भी इससे फ़ायदा है चीन के खिलाफ, यानी कि दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट है। उसके अलावा बता दूँ, कोई लोग कहेंगे जी महंगा है, तो आज की तारीख में ये महंगा नहीं है। 75 to 80 मिलियन डॉलर की इसकी स्टार्टिंग है इसके ए वेरिएंट की, और ए वेरिएंट भी ठीक है, भारत के लिए सफिशिएंट है। भारत को कौन सा उसे मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतारने के लिए भी कैपेबिलिटी वो रखता है काफ़ी अच्छी। बस वो वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वाला वो थोड़ा महंगा हो जाएगा, 120 मिलियन डॉलर का, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और राफेल की कीमत में अगर हमें मिलता है, दूसरी बात हमें समय पर मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों की एक खास बात है, उनके हथियार ज़्यादा जरूर महंगे होते हैं सबसे, लेकिन वो समय पर मिलते हैं, और यही सबसे खास बात है। आप जानते हैं कि राफेल की डिलीवरी हमें फिर से लेट हो गई है ड्यू टू कोरोना वायरस और दूसरे कुछ कारण थे, फ्रांस में कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, तो इनके कारण। लेकिन अमेरिका में सिचुएशन नहीं आती है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में सारी खूबियाँ बताई, क्या भारत को ये लेना चाहिए? पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये। दूसरी बात, चीन को भी हम आसानी से घेर पाएंगे, क्योंकि F-35 की खासियत यह है कि पेट्रोलिंग बहुत अच्छी करता है, डाटा जुटा सकता है, जो चीनी सीमा पर जो गतिविधि होती है उनका बिना चीन को पता लगे उनकी सर्विलांस कर सकता है, उनका डाटा जुटाकर भारत को एक अच्छा एडवांटेज दे सकता है हिमालयन सीमा पर। कमेंट कर जरूर बताएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है F-35 की डिटेल वीडियो का वो जरूर देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इससे मुझे सारी चीज़ें आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि फिर आपके कमेंट आते हैं कि इसे भारत की वायुसेना रिजेक्ट कर चुकी है, ये महंगा है, कहाँ से आपको, तो मैंने आपको सारी डिटेल मुझे लगता है बता दी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना। और हाँ, एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कल या परसों, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि भारत का जो रिसर्च प्रोग्राम है चीन के कंपैरिजन में कहाँ ठहरता है, वो भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँ। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।